अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली आखिरकार मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड यानी डबल एपिसोड जो कि कल लगने वाला है उसकी प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर हमज़ा और अलीज़े एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमज़ा चूँकि नाराज़ है अलीज़े से, क्योंकि उसका गिला अलीज़े से ये है कि अलीज़े कम अज़ कम आपको मुझे अपने माजी के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अलीज़े बेचारी चूँकि रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हमज़ा को समझाए। हमज़ा से तो कहती है कि आपने खुद ही शादी से पहले मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी माजी के बारे में ना जानना है ना मुझे कोई सरोकार है। लेकिन यहाँ पर ये बात अब पता नहीं हमज़ा ने क्यों इसको इतना बड़ा चढ़ा करके इसका बतिंगड़ बनाया है कि उसकी माँ ने जब उसे कहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐन मंगनी मेहंदी वाली रात ही उसकी मंगनी शादी वगैरह टूट गई थी। अब ये बात सुन कर के हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा रूडी बना हुआ है और नाराज़ भी है अलीज़े से। और अलीज़े से यही कहता है कि अलीज़े, तुम्हारी माजी के बारे में मुझे जानना ज़रूरी था लेकिन तुमने नहीं बताया। खैर, अब वो गिला तो उनका अपनी जगह पर सही है, लेकिन कभी अलीज़े से हमज़ा ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी माजी में क्या था और क्या है। लेकिन अब चूँकि उसको किसी और की मुझसे ये पता चल रहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, इसमें अलीज़े का तो कोई कसूर नहीं है। अब अलीज़े ख़ुद से ये तो नहीं कह सकती अपनी शोहर को कि हमज़ा आप आ जाओ, मैं आपको अपनी माजी की दास्तानें सुना दूँ। ऐसे मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई बेवकूफ़ ही होगी जो जा कर के बिला वजह किसी रीज़न के जाके अपनी माजी के बारे में अपने शोहर को बताएगी और फिर वो उसका शोहर उससे लाज़मन बदज़न होगा। अब ये देखो, कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी की माजी में ऐसा कोई वाक़यात हो या फिर वो किसी से मोहब्बत कर बैठी हो। हर शोहर को बुरा लगता है। अब यहाँ पर हमज़ा को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, यहाँ पर हमज़ा पूछता है कि चलो तुम्हारी माजी के बारे में मैं नहीं पूछता, कम अज़ कम ये तो मुझे बताया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर अलीज़े ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े अपने घर वालों के बारे में हमज़ा को नहीं बताना चाहती जब तक सिकंदर की तमाम तर हकीकत सबके सामने नहीं लेकर आती। खैर, यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बहन जो थी वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसके इंतकाल हो गए हैं। अब ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर में कोई नहीं है, माँ बहन कुछ भी नहीं है। तो ये हमज़ा को अलीज़े बताती हैं कि मेरी माँ भी वफ़ात पा चुकी है और बहन भी मर चुकी है। अब ये बात सुनकर हमज़ा को बहुत अफसोस होता है कि इसकी न माँ है, न बहन है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अलीज़े रोती हुई कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब यहाँ पर हमज़ा को थोड़ा सा हमदर्दी हो जाती है अलीज़े के साथ कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी कोई नहीं हो। अब यहाँ पर वो फोर्स करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ जो इतनी जल्दी में उनके इंतकाल हो गए हैं। अब शायद यहाँ पर हाँ अलीज़े बता दे या फिर ना बताए, क्योंकि वो ख़ुद ही ये चाहती है कि हमज़ा ख़ुद सिकंदर ख़ुद आकर के सब घर वालों के सामने अनुशे के लिए ये बात करे कि मैंने अनुशे के साथ ये किया, बुरा किया, ताकि वो ख़ुद ही अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमज़ा एकदम से उनके सामने खड़ा है और वो ये चाहता है कि मुझे बस तुम्हारे माँ बहन के बारे में जानना है कि वो क्यों मर गए, क्या उनको कोई बीमारी हो गई थी या फिर क्या हुआ था। अब यहाँ पर अलीज़े तो टाल मटोल करेगी, लेकिन फिर आखिरकार मुझे यही लगता है कि वो बता देगी कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब यहाँ पर हमज़ा ये बात भी करेगा कि तुम्हारी बहन तो एक अमीर ज़ादे को पसंद करती थी, उनसे शादी भी कर चुकी थी, फिर वो क्यों कैसे मरी। अब यहाँ पर अलीज़े रोते हुए अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहती है कि हमज़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन ने किसी अमीरज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो गया है। अगर मैं आपको अपनी बहन के बारे में बता दूं तो हमज़ा, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपका जो भाई है सिकंदर, क्या आप इसको फरिश्ता सब्त इंसान समझते हैं? आप ये समझते हैं कि मेरा भाई बहुत फरिश्ता सब्त इंसान है। आपको अपने भाई के हरकतों का नहीं पता, तुम्हारे भाई का नेचर का तुम्हें नहीं पता, वो क्या गुल खिलाता फिर रहा है।
मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई सिकंदर के साथ ही हो गई थी और इन्हीं शादी की वजह से ही मेरी मंगनी और शादी भी टूट गई थी। आप बड़े अंदाज से कहते हैं कि मेरी बहन ने किसी अमीरजादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन ने नहीं फंसाया था, बल्कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को फंसाया था। उनके साथ शादी की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम गुजारा और फिर उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को धोखा दिया और मेरी बहन को इस्तेमाल करके एक मक्खी को दूध से निकाल करके जैसे फेंक दिया। अब मेरी बहन ज़ारों कतार आकर रोने लगी। उनके पेट में उनका बच्चा भी था, लेकिन क्या हो गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया इसी सदमे से, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया। अब ये बात सुनकर हमज़ा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारा भाई हर रोज़ हर किसी की एक बहन किसी की बेटी के साथ ऐसा ही सलूक करता है, उनकी इज्जत के साथ खेलता है। याद है ना, जब हम होटल गए थे, मैं लेट हो गई थी। क्यों हो गई थी? तुम्हारा भाई एक और किसी माँ की बेटी, किसी भाई की बहन को उठा करके ले जा करके उसकी इज़्ज़त ख़राब करना चाहता था, लेकिन मैं उनके सामने आई, उस लड़की बेचारी की इज़्ज़त बचा ली, क्योंकि तुम्हारे भाई का नेचर यही है, वो और लड़कियों के साथ खेलता है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है और फिर उसे छोड़ करके फेंक देता है। यही तुम्हारे भाई का नेचर है। मैं तुम्हारे भाई की हकीकत सब दुनिया वाले के सामने जब तक नहीं लाती, तो मैं तब तक पीछे नहीं हट सकती। अब ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा रोता है। उनकी आंखों से भी बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं कि आखिरकार उसका भाई ऐसा हरकतें कैसे कर सकता है। उसे अपने भाई से अब नफ़रत होना शुरू हो चुका है। वो अलीज़ा से भी कहता है कि अलीज़ा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली आखिरकार मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड यानी डबल एपिसोड जो कि कल लगने वाला है, उसकी प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर हमज़ा और अलीज़ा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमज़ा चूँकि नाराज़ है अलीज़ा से, क्योंकि उसका गिला अलीज़ा से ये है कि अलीज़ा, कम अज़ कम आपको मुझे अपने माजी के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अलीज़ा बेचारी चूँकि रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हमज़ा को समझाए। हमज़ा से तो कहती है कि आपने खुद ही शादी से पहले मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी माजी के बारे में ना जानना है, ना मुझे कोई सरोकार है। लेकिन यहाँ पर बात अब पता नहीं हमज़ा ने क्यों इसको इतना बड़ा चढ़ा करके इसका बतिंगड़ बनाया है कि उसकी माँ ने जब उसे कहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐन मेहंदी वाली रात ही उसकी मंगनी शादी वगैरह टूट गई थी। अब ये बात सुन कर के हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा रूडी बना हुआ है और नाराज़ भी है अलीज़ा से। और अलीज़ा से यही कहता है कि अलीज़ा, तुम्हारी माजी के बारे में मुझे जानना ज़रूरी था, लेकिन तुमने नहीं बताया। खैर, अब वो गिला तो उनका अपनी जगह पर सही है, लेकिन कभी अलीज़ा से हमज़ा ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी माजी में क्या था और क्या है। लेकिन अब चूँकि उसको किसी और की मुझसे ये पता चल रहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, इसमें अलीज़ा का तो कोई कसूर नहीं है। अब अलीज़ा खुद से ये तो नहीं कह सकती अपनी शोहर को कि हमज़ा आप आ जाओ, मैं आपको अपनी माजी की दास्तानें सुना दूँ। ऐसे मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई बेवकूफ़ ही होगी जो जा कर के बिला वजह किसी रीज़न के जाके अपनी माजी के बारे में अपने शोहर को बताएगी और फिर वो उसका शोहर उससे लाजमन बदजन होगा। अब ये देखो, कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी की माजी में ऐसा कोई वाक़यात हो या फिर वो किसी से मोहब्बत कर बैठी हो। हर शोहर को बुरा लगता है। अब यहाँ पर हमज़ा को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, यहाँ पर हमज़ा पूछता है कि चलो तुम्हारी माजी के बारे में मैं नहीं पूछता, कम अज़ कम ये तो मुझे बताया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर अलीज़ा ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़ा अपने घर वालों के बारे में हमज़ा को नहीं बताना चाहती जब तक सिकंदर की तमाम तर हकीकत सबके सामने नहीं लेकर आती। खैर, यहाँ पर अलीज़ा कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बहन जो थी वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसके इंतकाल हो गए हैं।
अब ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर में कोई नहीं है, माँ बहन कुछ भी नहीं है। तो ये हमज़ा को अलीज़े बताती हैं कि मेरी माँ भी वफ़ात पा चुकी है और बहन भी मर चुकी है। अब ये बात सुनकर हमज़ा को बहुत अफसोस होता है कि इसकी न माँ है, न बहन है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अलीज़े रोती हुई कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब यहाँ पर हमज़ा को थोड़ा सा हमदर्दी हो जाती है अलीज़े के साथ कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे कोई नहीं हो। अब यहाँ पर वो फोर्स करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ जो इतनी जल्दी में उनके इंतकाल हो गए हैं। अब शायद यहाँ पर हाँ अलीज़े बता दे या फिर ना बताए, क्योंकि वो ख़ुद ही ये चाहती है कि हमज़ा ख़ुद सिकंदर ख़ुद आकर के सब घर वालों के सामने अनुशे के लिए ये बात करे कि मैंने अनुशे के साथ ये किया, बुरा किया, ताकि वो ख़ुद ही अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमज़ा एकदम से उनके सामने खड़ा है और वो ये चाहता है कि मुझे बस तुम्हारे माँ बहन के बारे में जानना है कि वो क्यों मर गए, क्या उनको कोई बीमारी हो गई थी या फिर क्या हुआ था। अब यहाँ पर अलीज़े तो टाल मटोल करेगी, लेकिन फिर आखिरकार मुझे यही लगता है कि वो बता देगी कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब यहाँ पर हमज़ा ये बात भी करेगा कि तुम्हारी बहन तो एक अमीर ज़ादे को पसंद करती थी, उनसे शादी भी कर चुकी थी, फिर वो क्यों कैसे मरी। अब यहाँ पर अलीज़े रोते हुए अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहती है कि हमज़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन ने किसी अमीरज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो गया है। अगर मैं आपको अपनी बहन के बारे में बता दूं तो हमज़ा, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपका जो भाई है सिकंदर, क्या आप इसको फरिश्ता सब्त इंसान समझते हैं? आप ये समझते हैं कि मेरा भाई बहुत फरिश्ता सब्त इंसान है। आपको अपने भाई के हरकतों का नहीं पता, तुम्हारे भाई का नेचर का तुम्हें नहीं पता, वो क्या गुल खिलाता फिर रहा है। मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई सिकंदर के साथ ही हो गई थी और इन्हीं मंगनी की वजह से ही, इन्हीं शादी की वजह से ही मेरी मंगनी और शादी भी टूट गई थी। आप बड़े अंदाज से कहते हैं कि मेरी बहन ने किसी अमीरज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन ने नहीं फंसाया था, बल्कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को फंसाया था। उनके साथ शादी की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम गुजारा और फिर उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को धोखा दिया और मेरी बहन को इस्तेमाल करके एक मक्खी को दूध से निकाल करके जैसे फेंक दिया। अब मेरी बहन ज़ारों कतार आकर रोने लगी। उनके पेट में उनका बच्चा भी था, लेकिन क्या हो गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया इसी सदमे से, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया। अब ये बात सुनकर हमज़ा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर अलीज़े बताती हैं कि सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारा भाई हर रोज़ हर किसी की एक बहन, किसी की बेटी के साथ ऐसा ही सलूक करता है, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलता है। याद है ना जब हम होटल गए थे, मैं लेट हो गई थी, क्यों हो गई थी? तुम्हारा भाई एक और किसी माँ की बेटी, किसी भाई की बहन को उठा करके ले जा कर के उसकी इज़्ज़त ख़राब करना चाहता था, लेकिन मैं उनके सामने आई, उस लड़की बेचारी की इज़्ज़त बचा ली, क्योंकि तुम्हारे भाई का नेचर यही है, वो और लड़कियों के साथ खेलता है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है और फिर उसे छोड़ करके फेंक देता है। यही तुम्हारे भाई का नेचर है। मैं तुम्हारे भाई की हकीकत सब दुनिया वाले के सामने जब तक नहीं लाती, तो मैं तब तक पीछे नहीं हट सकती। अब ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा रोता है, उनकी आंखों से भी बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं कि आखिरकार उसका भाई ऐसा हरकतें कैसे कर सकता है। उसे अपने भाई से अब नफ़रत होना शुरू हो चुका है। वो अलीज़े से भी कहता है कि अलीज़े तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली आखिरकार मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड यानी डबल एपिसोड जो कि कल लगने वाला है, उसकी प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर हमज़ा और अलीज़े एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमज़ा चूँकि नाराज़ है अलीज़े से, क्योंकि उसका गिला अलीज़े से ये है कि अलीज़े कम अज़ कम आपको मुझे अपने माजी के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अलीज़े बेचारी चूँकि रो रही है,
उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हमज़ा को समझाए। हमज़ा से तो कहती है कि आपने खुद ही शादी से पहले मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी माजी के बारे में ना जानना है, ना मुझे कोई सरोकार है। लेकिन यहाँ पर ये बात अब पता नहीं हमज़ा ने क्यों इसको इतना बड़ा चढ़ा करके इसका बतिंगड़ बनाया है कि उसकी माँ ने जब उसे कहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐन मेहंदी वाली रात ही उसकी मंगनी शादी वगैरह टूट गई थी। अब ये बात सुन कर के हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा रूडी बना हुआ है और नाराज़ भी है अलीज़े से। और अलीज़े से यही कहता है कि अलीज़े, तुम्हारी माजी के बारे में मुझे जानना ज़रूरी था, लेकिन तुमने नहीं बताया। खैर, अब वो गिला तो उनका अपनी जगह पर सही है, लेकिन कभी अलीज़े से हमज़ा ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी माजी में क्या था और क्या है। लेकिन अब चूँकि उसको किसी और की मुझसे ये पता चल रहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, इसमें अलीज़े का तो कोई कसूर नहीं है। अब अलीज़े ख़ुद से ये तो नहीं कह सकती अपनी शोहर को कि हमज़ा आप आ जाओ, मैं आपको अपनी माजी की दास्तानें सुना दूँ। ऐसे मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई बेवकूफ़ ही होगी जो जा कर के बिला वजह किसी रीज़न के जाके अपनी माजी के बारे में अपने शोहर को बताएगी और फिर वो उसका शोहर उससे लाज़मन बदज़न होगा। अब ये देखो, कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी की माजी में ऐसा कोई वाक़यात हो या फिर वो किसी से मोहब्बत कर बैठी हो। हर शोहर को बुरा लगता है। अब यहाँ पर हमज़ा को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, यहाँ पर हमज़ा पूछता है कि चलो तुम्हारी माजी के बारे में मैं नहीं पूछता, कम अज़ कम ये तो मुझे बताया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर अलीज़े ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े अपने घर वालों के बारे में हमज़ा को नहीं बताना चाहती जब तक सिकंदर की तमाम तर हकीकत सबके सामने नहीं लेकर आती। खैर, यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बहन जो थी वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसके इंतकाल हो गए हैं। अब ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर में कोई नहीं है, माँ बहन कुछ भी नहीं है। तो ये हमज़ा को अलीज़े बताती हैं कि मेरी माँ भी वफ़ात पा चुकी है और बहन भी मर चुकी है। अब ये बात सुनकर हमज़ा को बहुत अफसोस होता है कि इसकी न माँ है, न बहन है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अलीज़े रोती हुई कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब यहाँ पर हमज़ा को थोड़ा सा हमदर्दी हो जाती है अलीज़े के साथ कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी कोई नहीं हो। अब यहाँ पर वो फोर्स करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ जो इतनी जल्दी में उनके इंतकाल हो गए हैं। अब शायद यहाँ पर हाँ अलीज़े बता दे या फिर ना बताए, क्योंकि वो ख़ुद ही ये चाहती है कि हमज़ा ख़ुद सिकंदर ख़ुद आकर के सब घर वालों के सामने अनुशे के लिए ये बात करे कि मैंने अनुशे के साथ ये किया, बुरा किया, ताकि वो ख़ुद ही अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमज़ा एकदम से उनके सामने खड़ा है और वो ये चाहता है कि मुझे बस तुम्हारे माँ बहन के बारे में जानना है कि वो क्यों मर गए, क्या उनको कोई बीमारी हो गई थी या फिर क्या हुआ था। अब यहाँ पर अलीज़े तो टाल मटोल करेगी, लेकिन फिर आखिरकार मुझे यही लगता है कि वो बता देगी कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब यहाँ पर हमज़ा ये बात भी करेगा कि तुम्हारी बहन तो एक अमीर ज़ादे को पसंद करती थी, उनसे शादी भी कर चुकी थी, फिर वो क्यों कैसे मरी। अब यहाँ पर अलीज़े रोते हुए अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहती है कि हमज़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन ने किसी अमीरज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो गया है। अगर मैं आपको अपनी बहन के बारे में बता दूं तो हमज़ा, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपका जो भाई है सिकंदर, क्या आप इसको फरिश्ता सब्त इंसान समझते हैं? आप ये समझते हैं कि मेरा भाई बहुत फरिश्ता सब्त इंसान है। आपको अपने भाई के हरकतों का नहीं पता, तुम्हारे भाई का नेचर का तुम्हें नहीं पता, वो क्या गुल खिलाता फिर रहा है। मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई सिकंदर के साथ ही हो गई थी और इन्हीं मंगनी की वजह से ही, इन्हीं शादी की वजह से ही मेरी मंगनी और शादी भी टूट गई थी। आप बड़े अंदाज से कहते हैं कि मेरी बहन ने किसी अमीरज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन ने नहीं फंसाया था, बल्कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को फंसाया था, उनके साथ शादी की
उनके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम गुजारा और फिर उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को धोखा दिया और मेरी बहन को इस्तेमाल करके एक मक्खी को दूध से निकाल करके जैसे फेंक दिया। अब मेरी बहन ज़ारो कतार आकर रोने लगी। उनके पेट में उनका बच्चा भी था, लेकिन क्या हो गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया इसी सदमे से, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया। अब ये बात सुनकर हमज़ा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारा भाई हर रोज़ हर किसी की एक बहन, किसी की बेटी के साथ ऐसा ही सलूक करता है, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलता है। याद है ना जब हम होटल गए थे, मैं लेट हो गई थी, क्यों हो गई थी? तुम्हारा भाई एक और किसी माँ की बेटी, किसी भाई की बहन को उठा करके ले जा करके उसकी इज़्ज़त ख़राब करना चाहता था, लेकिन मैं उनके सामने आई, उस लड़की बेचारी की इज़्ज़त बचा ली, क्योंकि तुम्हारे भाई का नेचर यही है, वो और लड़कियों के साथ खेलता है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है और फिर उसे छोड़ करके फेंक देता है। यही तुम्हारे भाई का नेचर है। मैं तुम्हारे भाई की हकीकत सब दुनिया वाले के सामने जब तक नहीं लाती, तो मैं तब तक पीछे नहीं हट सकती। अब ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा रोता है। उनकी आंखों से भी बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं कि आखिरकार उसका भाई ऐसा हरकतें कैसे कर सकता है। उसे अपने भाई से अब नफ़रत होना शुरू हो चुका है। वो अलीज़ा से भी कहता है कि अलीज़ा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली आखिरकार मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड यानी डबल एपिसोड जो कि कल लगने वाला है, उसकी प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर हमज़ा और अलीज़ा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमज़ा चूँकि नाराज़ है अलीज़ा से, क्योंकि उसका गिला अलीज़ा से ये है कि अलीज़ा कम अज़ कम आपको मुझे अपने माजी के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अलीज़ा बेचारी चूँकि रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हमज़ा को समझाए। हमज़ा से तो कहती है कि आपने खुद ही शादी से पहले मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी माजी के बारे में ना जानना है, ना मुझे कोई सरोकार है। लेकिन यहाँ पर ये बात अब पता नहीं हमज़ा ने क्यों इसको इतना बड़ा चढ़ा करके इसका बतिंगड़ बनाया है कि उसकी माँ ने जब उसे कहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐन मंगनी मेहंदी वाली रात ही उसकी मंगनी शादी वगैरह टूट गई थी। अब ये बात सुन कर के हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा रूडी बना हुआ है और नाराज़ भी है अलीज़ा से, और अलीज़ा से यही कहता है कि अलीज़ा तुम्हारी माजी के बारे में मुझे जानना ज़रूरी था, लेकिन तुमने नहीं बताया। खैर, अब वो गिला तो उनका अपनी जगह पर सही है, लेकिन कभी अलीज़ा से हमज़ा ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी माजी में क्या था और क्या है। लेकिन अब चूँकि उसको किसी और की मुझसे ये पता चल रहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, इसमें अलीज़ा का तो कोई कसूर नहीं है। अब अलीज़ा खुद से ये तो नहीं कह सकती अपनी शोहर को कि हमज़ा आप आ जाओ, मैं आपको अपनी माजी की दास्तानें सुना दूँ। ऐसे मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई बेवकूफ़ ही होगी जो जा कर के बिला वजह किसी रीज़न के जाके अपनी माजी के बारे में अपने शोहर को बताएगी और फिर वो उसका शोहर उससे लाजमन बदजन होगा। अब ये देखो, कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी की माजी में ऐसा कोई वाक़यात हो या फिर वो किसी से मोहब्बत कर बैठी हो। हर शोहर को बुरा लगता है। अब यहाँ पर हमज़ा को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, यहाँ पर हमज़ा पूछता है कि चलो तुम्हारी माजी के बारे में मैं नहीं पूछता, कम अज़ कम ये तो मुझे बताया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर अलीज़ा ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़ा अपने घर वालों के बारे में हमज़ा को नहीं बताना चाहती जब तक सिकंदर की तमाम तर हकीकत सबके सामने नहीं लेकर आती। खैर, यहाँ पर अलीज़ा कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बहन जो थी वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसकी इंतकाल हो गए हैं। अब ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर में कोई नहीं है, माँ बहन कुछ भी नहीं है। तो ये हमज़ा को अलीज़ा बताती हैं कि मेरी माँ भी वफ़ात पा चुकी है और बहन भी मर चुकी है। अब ये बात सुनकर हमज़ा को बहुत अफसोस होता है कि इसकी न माँ है, न बहन है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अलीज़ा रोती हुई कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब यहाँ पर हमज़ा को थोड़ा सा
हमदर्दी हो जाती है अलीज़े के साथ कि ये कैसे हो सकता है तुम्हारे कोई नहीं हो। अब यहाँ पर वो फोर्स करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ जो इतनी जल्दी में उनके इंतकाल हो गए हैं। अब शायद यहाँ पर हाँ अलीज़े बता दे या फिर ना बताए, क्योंकि वो ख़ुद ही ये चाहती है कि हमज़ा ख़ुद सिकंदर ख़ुद आकर के सब घर वालों के सामने अनुशे के लिए ये बात करे कि मैंने अनुशे के साथ ये किया, बुरा किया, ताकि वो ख़ुद ही अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमज़ा एकदम से उनके सामने खड़ा है और वो ये चाहता है कि मुझे बस तुम्हारे माँ बहन के बारे में जानना है कि वो क्यों मर गए, क्या उनको कोई बीमारी हो गई थी या फिर क्या हुआ था। अब यहाँ पर अलीज़े तो टाल मटोल करेगी, लेकिन फिर आखिरकार मुझे यही लगता है कि वो बता देगी कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब यहाँ पर हमज़ा ये बात भी करेगा कि तुम्हारी बहन तो एक अमीर ज़ादे को पसंद करती थी, उनसे शादी भी कर चुकी थी, फिर वो क्यों कैसे मरी। अब यहाँ पर अलीज़े रोते हुए अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहती है कि हमज़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन ने किसी अमीर ज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो गया है। अगर मैं आपको अपनी बहन के बारे में बता दूं तो हमज़ा, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपका जो भाई है सिकंदर, क्या आप इसको फरिश्ता सब्त इंसान समझते हैं? आप ये समझते हैं कि मेरा भाई बहुत फरिश्ता सब्त इंसान है। आपको अपने भाई के हरकतों का नहीं पता, तुम्हारे भाई का नेचर का तुम्हें नहीं पता, वो क्या गुल खिलाता फिर रहा है। मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई सिकंदर के साथ ही हो गई थी और इन्हीं मंगनी की वजह से ही, इन्हीं शादी की वजह से ही मेरी मंगनी और शादी भी टूट गई थी। आप बड़े अंदाज से कहते हैं कि मेरी बहन ने किसी अमीर ज़ादे को पसंद कर लिया था, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मेरी बहन ने नहीं फंसाया था, बल्कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को फंसाया था। उनके साथ शादी की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम गुजारा और फिर उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को धोखा दिया और मेरी बहन को इस्तेमाल करके एक मक्खी को दूध से निकाल करके जैसे फेंक दिया। अब मेरी बहन ज़ारो कतार आकर रोने लगी, उनके पेट में उनका बच्चा भी था, लेकिन क्या हो गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया इसी सदमे से, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया। अब ये बात सुनकर हमज़ा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर अलीज़े बताती हैं कि सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारा भाई हर रोज़ हर किसी की एक बहन, किसी की बेटी के साथ ऐसा ही सलूक करता है, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलता है। याद है ना जब हम होटल गए थे, मैं लेट हो गई थी, क्यों हो गई थी? तुम्हारा भाई एक और किसी माँ की बेटी, किसी भाई की बहन को उठा करके ले जा कर के उसकी इज़्ज़त ख़राब करना चाहता था, लेकिन मैं उनके सामने आई, उस लड़की बेचारी की इज़्ज़त बचा ली, क्योंकि तुम्हारे भाई का नेचर यही है, वो और लड़कियों के साथ खेलता है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है और फिर उसे छोड़ करके फेंक देता है। यही तुम्हारे भाई का नेचर है। मैं तुम्हारे भाई की हकीकत सब दुनिया वाले के सामने जब तक नहीं लाती, तो मैं तब तक पीछे नहीं हट सकती। अब ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा रोता है, उनकी आंखों से भी बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं कि आखिरकार उसका भाई ऐसा हरकतें कैसे कर सकता है। उसे अपने भाई से अब नफ़रत होना शुरू हो चुका है। वो अलीज़े से भी कहता है कि अलीज़े, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली आखिरकार मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड यानी डबल एपिसोड जो कि कल लगने वाला है, उसकी प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर हमज़ा और अलीज़े एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमज़ा चूँकि नाराज़ है अलीज़े से, क्योंकि उसका गिला अलीज़े से ये है कि अलीज़े कम अज़ कम आपको मुझे अपने माजी के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अलीज़े बेचारी चूँकि रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हमज़ा को समझाए। हमज़ा से तो कहती है कि आपने ख़ुद ही शादी से पहले मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी माजी के बारे में ना जानना है, ना मुझे कोई सरोकार है। लेकिन यहाँ पर यह बात अब पता नहीं हमज़ा ने क्यों इसको इतना बड़ा चढ़ा करके इसका बतिंगड़ बनाया है
कि उसकी माँ ने जब उसे कहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐन मेहंदी वाली रात ही उसकी मंगनी शादी वगैरह टूट गई थी। अब ये बात सुन कर के हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा रूडी बना हुआ है और नाराज़ भी है अलीज़े से। और अलीज़े से यही कहता है कि अलीज़े, तुम्हारी माजी के बारे में मुझे जानना ज़रूरी था लेकिन तुमने नहीं बताया। खैर, अब वो गिला तो उनका अपनी जगह पर सही है, लेकिन कभी अलीज़े से हमज़ा ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी माजी में क्या था और क्या है। लेकिन अब चूँकि उसको किसी और की मुझ से ये पता चल रहा है कि तुम्हारी बीवी का ये माजी है, इसमें अलीज़े का तो कोई कसूर नहीं है। अब अलीज़े ख़ुद से ये तो नहीं कह सकती अपनी शोहर को कि हमज़ा आप आ जाओ, मैं आपको अपनी माजी की दास्तानें सुना दूँ। ऐसे मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई बेवकूफ़ ही होगी जो जा कर के बिला वजह किसी रीज़न के जाके अपनी माजी के बारे में अपने शोहर को बताएगी और फिर वो उसका शोहर उससे लाज़मन बदज़न होगा। अब ये देखो, कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी की माजी में ऐसा कोई वाक़यात हो या फिर वो किसी से मोहब्बत कर बैठी हो। हर शोहर को बुरा लगता है। अब यहाँ पर हमज़ा को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, यहाँ पर हमज़ा पूछता है कि चलो तुम्हारी माजी के बारे में मैं नहीं पूछता, कम अज़ कम ये तो मुझे बताया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर अलीज़े ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े अपने घर वालों के बारे में हमज़ा को नहीं बताना चाहती जब तक सिकंदर की तमाम तर हकीकत सबके सामने नहीं लेकर आती। खैर, यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बहन जो थी वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसके इंतकाल हो गए हैं। अब ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर में कोई नहीं है, माँ बहन कुछ भी नहीं है। तो ये हमज़ा को अलीज़े बताती हैं कि मेरी माँ भी वफ़ात पा चुकी है और बहन भी मर चुकी है। अब ये बात सुनकर हमज़ा को बहुत अफसोस होता है कि इसकी न माँ है, न बहन है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अलीज़े रोती हुई कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब यहाँ पर हमज़ा को थोड़ा सा हमदर्दी हो जाती है अलीज़े के साथ कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे कोई नहीं हो। अब यहाँ पर वो फोर्स करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ जो इतनी जल्दी में उनके इंतकाल हो गए हैं। अब शायद यहाँ पर हाँ अलीज़े बता दे या फिर ना बताए, क्योंकि वो ख़ुद ही ये चाहती है कि हमज़ा ख़ुद सिकंदर ख़ुद आकर के सब घर वालों के सामने अनुशे के लिए ये बात करे कि मैंने अनुशे के साथ ये किया, बुरा किया, ताकि वो ख़ुद ही अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमज़ा एकदम से उनके सामने खड़ा है और वो ये चाहता है कि मुझे बस तुम्हारे माँ बहन के बारे में जानना है कि वो क्यों मर गए, क्या उनको कोई बीमारी हो गई थी या फिर क्या हुआ था। अब यहाँ पर अलीज़े तो टाल मटोल करेगी, लेकिन फिर आखिरकार मुझे यही लगता है कि वो बता देगी कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है।